जो हो रहा है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है और शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रॉब्लम चल रही है कि इंस्टाग्राम पे पेजेस सस्पेंड हो रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए। हमने काफ़ी प्री प्लान किया था कि बहुत सारे पेजेस रन करेंगे एक साथ, आईपीज क्रिएट करेंगे जिसमें अलग अलग कंटेंट क्रिएट करेंगे और इस चीज़ को स्केल करेंगे। मैं बोलता था हमेशा कि दिस बिजनेस इज गोइंग टू एक्सलरेट, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। नाउ इट्स टाइम लाइक कि हम लोग एक्सलरेट के फेज में नहीं है, हम अब स्टेबल के फेज में जा रहे हैं कि कैसे हम स्टेबल हो पाएंगे। देखो, इंस्टाग्राम पेज सस्पेंड होने सिर्फ हमारा ये फाइनेंशियल लॉस ही नहीं होता है, एक तरह से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाता है। कि जो चीज़ हम फोकस कर रहे थे, जिस चीज़ को हम बिल्ड कर रहे थे, क्या चल रहा है यहाँ की, हम जिस चीज़ को इतना ध्यान दिए, टाइम दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अचानक कोई एक क्लिक पे सस्पेंड हो जा रहा है। मैं पिछले 6 साल से इंस्टाग्राम पे एक्टिव था और इंस्टाग्राम मेरे लिए काफ़ी सिंसियर चीज़ था कि उस पर फोकस करेंगे, कि मुझे वहाँ चैटिंग करना, लोगों से कनेक्ट होना, इंटरफेस काफ़ी ईजी लगता था। तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेकर और यहाँ तक चीज़ें को लेकर आया था। अब हमारा टाइम है फिर से चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना। देखो, हम टूटेंगे तो नहीं। आज से 1 साल पर जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से बहुत कम लोग हमारे साथ थे, ठीक है, लाइक 10 to 20% लोग, और हम सब साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी यहाँ, जब ऑफिस से शादी में गया था उससे पहले ही बहुत सारे और लोग थे। काफ़ी लोग शायद नहीं है अवेलेबल अब, कुछ कुछ लोग फ्यूचर में भी नहीं होंगे, बट आई एक्सपेक्ट कि हम अगले 6 महीना तक प्रॉपर फुल फोकस करेंगे अपने बिजनेस को सही करने में। कंपनी क्या लॉस कर रही है, बिजनेस में क्या लॉस कर रही है, रेवेन्यू में क्या दिक्कत आ रही है, उससे आप लोगों के सैलरी और ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये ख्याल रखना है कि जो काम हम लोग आज कर रहे थे उसको और इफ़िशिएंटली कैसे कर पाएँ और टाइमली कैसे कर पाएँ। क्योंकि देखो, हम आप पे ट्रस्ट ये कर रहे हैं कि देखो एआई का टाइम है और बहुत सारे जॉब सस्पेंड हो रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स। मेटा छोड़, मेटा हमें सस्पेंड किया, मेटा ने 20,000 एम्प्लॉय को कल परसों फायर किया है, उससे एक सप्ताह पहले 8,000 एम्प्लॉय को फायर किया। तो हर जगह फायरिंग चल रही, हर जगह जॉब खत्म हो रहे हैं। एक कंपनी चेक थी, CHEGG चेक्स, जो टास्क और होमवर्क दिया करती थी एआई आने से पहले, वो कंपनी का शेयर $100 था और जीरो हो गया। 2-3 दिन पहले वो कंपनी दिवालिया हो गई। बेजोस कंपनी दिवालिया हो गई। बहुत सारे कंपनी ख़त्म हो गए हैं और कोई उनका एग्जिस्टेंस नहीं है अब। तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमने अगर कोई चीज़ जीरो से बिल्ड किया है तो हमें पता है कि हम जीरो से कैसे आगे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर कुछ आज हमारे पास कुछ अकाउंट सस्पेंड और सिचुएशन ख़राब चल रही है तो हम जीरो पर तो नहीं है। हमने इतने सारे एक्सपीरियंस लिए, इतने सारे चीज़ सीखे, इतने लोगों से बात करे, इतने फाउंडर से कनेक्ट हुए, इतने सारे क्लाइंट्स को सर्व किया, तो वी हैव दैट एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा कैसे उठाना है, हमें ये बिलीव करना है कि जो हम कर रहे थे वो सही था, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। जो पेजेस हमारे सस्पेंड हो रहे हैं किसी इलीगल और गलत वर्क के कारण नहीं हुआ है। वी आर सर्विंग द सोसाइटी। हमने कंटेंट भी एजुकेशनल बनाया था। हमारा मोटिवेशन ये था कि हम लोगों को उस तरह से कंटेंट सर्व कर पाएँ कि वो सीख पाएँ चीज़ों को, स्टार्टअप्स कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, कौन से टर्म्स क्या होते हैं, अपने मोटिवेशन कैसे रखना है खुद के लिए, खुद को ग्रो कैसे करना है। वो सारा कुछ एक तरह से सामाजिक रूप से भी सही है और खुद को ही पता है कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे। इंस्टाग्राम ने सस्पेंड किया हमें, वो उनका अपना पर्सनल रीज़न होगा। बहुत लोगों का कहना है कि हो सकता है हमें हम पे किसी ने वार किया हो, किसी का पर्सनल रीज़न हो कि उन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा रहा हो, बट आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल दिस थिंग्स। मैं बिलीव ही कर रहा हूँ ये रीसेट का फेज़ है। जैसे क्या होता है, हर 5 साल पे, 3 साल पे, 10 साल में मार्केट चेंज होती है। लोगों को लगता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है, अचानक फिर चेंज आना शुरू होती है। 2008 की क्राइसिस भी ऐसी ही थी। लोगों को लग रहा था कि पूरा मार्केट ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अचानक सब कुछ सस्पेंड होना शुरू हो गया। अचानक कितने सारे कंपनी बंद होना शुरू हो गया, कितने सारे कंपनी का शेयर्स डाउन हो गए। तो उस समय लोगों ने सर्वाइव किया और जो सर्वाइव किया वो आज तक सक्सेसफुल है। फिर 2021 आया जहाँ पे एआई आया, एआई का बूम आया। 2020 आया, क्रिप्टो का बूम आया, क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। और 2021 आ गया, आते आते तो क्रिप्टो डाउन होना शुरू हो गया। लोग बोल रहे हैं कि अब रेड नहीं होगा, अब इन्वेस्ट करते हैं, फिर रेड हो गया। अब इन्वेस्ट करते हैं, अब थोड़ा और बचाएंगे, फिर रेड हो गया। क्रिप्टो में लोग डूबे, फिर क्रिप्टो छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने। और जो टिके रहे वो आज भी सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडर है, क्रिप्टो में है, जो अच्छा का बिजनेस कर रहे हैं। एक तो यंगेस्ट बिलियनर बन गया था, 30 बिलियन उसकी नेटवर्थ थी, 30 साल का बंदा था और वो पूरा पूरी जीरो हो गया क्रिप्टो के फेज़ में। फिर एआई का फेज़ आया जहाँ पे चैट जीपीटी आने के बाद और डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स आने के बाद बहुत सारे जॉब्स खत्म हो गए, चाहे वीडियो एडिटिंग की हो, राइटिंग्स की हो। कितने सारे लोग राइटर जो ऑथर होते थे उन्होंने अपना पूरा काम ही छोड़ दिया क्योंकि उनसे कोई काम ही नहीं करवा रहा है। फ्रीलांसर कितने सारे लोग जॉब छोड़ दिए, उनका दर्द भी अलग है। फिर उन्होंने कुछ नया ट्राई किया, एआई यूज करना शुरू किया, फिर एआई में ढले, जो एआई में ढल गए फिर अपने उस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखा और स्केल किया।
उसके बाद फिर एक नया फेज आया जहाँ पे इंस्टाग्राम को बहुत महत्व मिला। इंस्टाग्राम पे प्रमोशन होना शुरू हुआ। देखो 10,000 20,000 30,000 में एक पोस्ट बेचना, 50,000 में एक पोस्ट बेचना, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग अभी के टाइम हो गया था। तो लोग को लगने लगा अचानक इतना इजी मनी कैसे हो गया। फिर एक रिसेट आया अभी, उस रिसेट में लोग ये बोल रहे हैं कि जो सर्वाइव करेगा वो आगे के मार्केट में सस्टेन करेगा, जो सर्वाइव नहीं करेगा फेल हो जाए यहीं पे भी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि हम सारे इतने सारे लोग सब साथ बैठे हैं, सब एक तरह से गॉड को प्रे कर रहे हैं कि हाँ हमें सब कुछ सही रखना है, खुद के लिए भी, कंपनी के लिए भी, अपने करियर में और स्टेबलाइज हो। तो हम सब अगर सब कुछ सही तरीके से सोच रहे हैं तो इतना आसानी से फेल तो नहीं होंगे। तो मेरा प्लान ये है अब यहाँ से रिसेट करने का कि हम सब क्या करेंगे, जो भी लोग काम जैसे जैसे काम कर रहे हैं, मैं सबके लिए एक ऐसा फ्लो बनाऊंगा कि जो आप काम कर रहे थे उसी काम को हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे या फिर दूसरे तरीके से कैसे उसको एग्जीक्यूट करें। कोई डेटा मैनेज कर रहा है, कोई टीम मैनेज कर रहा है, कोई ऑपरेशन हैंडल कर रहा है, कोई लिंक्डइन को मैनेज कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम मैनेज कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग पार्ट मैनेज कर रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ये चेंज आएगा कि किसी का मेहनत ज़्यादा हो जाएगा और किसी का वो काम ही छूट जाएगा, कोई और काम करेगा वो, बट सबका उसी अनुसार काम रहेगा। जैसे मान लो हम यूजीसी कंटेंट फोकस कर रहे थे, तो वी आर गोइंग टू बी फुल टाइम ऑन कंटेंट क्रिएशन पार्ट, जहाँ हम यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट क्रिएट करेंगे, चाहे वो किसी भी नीच पे हो। तो जैसे आदित्य जो काम था पहले यूजीसी पे फोकस करना या फिर छोटा कंटेंट शूट करना, हम उसको लॉन्ग फॉर्म में उसका काम बढ़ जाएगा। अब वैसे ही अगर हम कंटेंट क्रिएशन काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे थे, हम सेम कंटेंट को लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो अब लिंक्डइन मैनेजर भी बन जाएंगे। ट्विटर पे काम करना शुरू करेंगे और वहाँ पे भी हम कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट करना शुरू करेंगे। आर्टिकल्स पर हमारा फोकस कम था, हम आर्टिकल्स पर फोकस ज़्यादा करेंगे। हमने कभी अपना मैगजीन लॉन्च नहीं किया, हमने कभी अपना ऑफलाइन इवेंट्स नहीं करवाया, हम इतने सारे फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, कभी तक स्टार्टअप इवेंट नहीं करवाए, स्टार्टअप को कभी फॉर्मलाइज नहीं किया ऑनलाइन के अलावा, उसको ऑफलाइन में किसी इवेंट्स को करवाना, टिकट सेल करना और नई नई चीज़ें ट्राई करना, बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। अब लोगों को अट्रैक्ट हमने ऑनलाइन सीख लिया, तो ऑफलाइन में करना सीखेंगे। मेरा आप लोगों से ये बस एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस किसी को भी दिक्कत है कि हम कैसे यहाँ ग्रो करेंगे, कैसे हम यहाँ आगे सस्टेन करेंगे या फिर कंपनी रहेगी भी नहीं रहेगी, उस चीज़ पे आप हम पे बिलीव करोगे, हम आप पे बिलीव करेंगे। जिस किसी को भी बिलीव नहीं है, दे कैन टेक देयर करियर ब्रेक, कोई इशू नहीं है, आप करियर ब्रेक ले सकते हो। हम अगले 6 महीने तक अनस्टेबल रहने वाले हैं। हम अगले 6 महीना में दिन रात काम करेंगे। 6 महीना में हम लोग फोकस करेंगे कि किसी तरह से कोई तरह का ब्रेक नहीं है। कभी ये इशू नहीं आया कि सैलरी जिस तरह से चल रही थी उसमें आपका डिले हो गया। जो आपकी चीज़ें चल रही थी चीज़ें चलती रहेगी, ये मेरा गारंटी है। आपसे ये गारंटी है, आपसे ये मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि जो आप काम आज कर रहे थे उसको और टाइमली कैसे करोगे, उसको और गोल की तरह कैसे सेट करोगे। आप अपने करियर में जो प्लान कर रहे थे कि हम अगले 6 महीने में इतना ग्रोथ करेंगे, अगले 1 साल में इतना ग्रोथ करेंगे, उसको और कैसे रीफ्रेम करेंगे। मतलब अगर आप सोने जा रहे थे तो सपने ये देख रहे थे कि मुझे ये चीज़ ऐसे करना है, कंपनी में ये कुछ नया करना है, उस सपने को चेंज करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा कि मैं जब सुबह 9:30 ऑफिस आता हूँ, 6 बजे जब बाहर निकलते हैं, उस 9:30 से 6 तक कितना प्रोडक्टिव बना सके। अपना 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, अपने उस टाइम को बिल्कुल यूज करना है। जिससे क्या होता है ना, मैं अभी बहुत लोगों को बहुत फ्रीडम दे रखा हूँ। लोग सब लोगों के पास फ्रीडम है, दे कैन टेक ब्रेक इजिली, दे कैन टेक लाइक छुट्टी ले सकते हैं इजिली। और मुझे अभी तक लगता है सब कुछ वैसा ही फ्लो में है। बट यहाँ थोड़ा ये दिक्कत होगी कि हम दिक्कत के फोर्सफुली ये चीज़ नहीं चाहते हैं, हम इंटेंशनली चाहते हैं कि आप सब मेरा साथ दो, हम आपका साथ 100% देंगे। किसी को अगर कहीं लगता है कि हम छुट्टी वहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, किसी को लगता है कि हम आधा घंटे का जो ब्रेक है हम उसको मैनेज कर सकते हैं, किसी को ये लगता है ना कि हम शाम में आधा घंटा और रुक सकते हैं, किसी को लगता है कि हम सुबह में और अच्छे से काम कर सकते हैं, किसी को ये लगता है कि हम किसी और नए काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट टेक दैट पार्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप और उसको ग्रो करते हैं। देखो सभी लोगों का नज़र है हम लोगों पे। अभी तक क्या हो रहा था, आप लोग कंपनी टीम टू टीम डील कर रहे हैं, मैं फाउंडर टू फाउंडर डील कर रहा हूँ। बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ओजी मीडिया में इतनी सारी पेजेस थी, इतनी सारी आईपीएस थी, सब खत्म हो गए, तो ये लोग अब डेड है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो एनी मोर। कैसे ग्रो करेंगे, इनके जो मेन ब्रांड्स थे, मेन थीम थे, जो मेन अर्निंग सोर्स थे, वो सब खत्म हो गए, तो कैसे सस्टेन करेंगे। मेरा बिलीव ये है कि उनका थॉट है कि वो कैसे हम कैसे ग्रो करेंगे। मुझे पता है 1 साल पहले जब हम स्टार्ट किए थे, इट्स लाइक अ निगेटिव फॉर मी। फरवरी जनवरी में मैंने स्टार्ट किया 2025 में, उस वक्त हम निगेटिव में थे अप्रॉक्स देखा जाए तो। किस सेंस में निगेटिव में, टीम स्ट्रेंथ कम थी, एक्सपेक्टेशन कम था खुद से, बस मेहनत करने की ललक थी कि मेहनत करना है। नाउ वी हैव समथिंग लाइक, हमारे पास उस तरह का बैकअप है, उस तरह का मैंने चीज़ें बना रखी है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम वहाँ से चीज़ लेके चलेंगे। चाहे वो ग्रोथ के मामला में हो, चाहे वो लोगों को जवाब देने के मामला में हो। लोगों को जवाब देना किस सेंस में, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं,
हम लोग को बताने ही चाह रहे हैं ना कि अगर हमने एक साल में इतना कुछ बिल्ड किया है तो हम मार्केट और फाउंडर्स को भी नया दिखाएंगे कि हम यहाँ से भी बिल्कुल बैक होकर ना कुछ नया बिल्ड कर सकते हैं। नया बिल्ड कैसे कर सकते हैं? नया बिल्ड करने का मतलब ये हुआ, जिस तरह का आईपी हम इंस्टाग्राम में बिल्ड कर रहे थे उस तरह का लिंक्डइन पे भी हम उतना फास्ट ग्रो कर पाए। लिंक्डइन पे हमने लास्ट एक साल में अप्रॉक्स 50,000 न्यू फॉलोअर गेन किया है, 45,000, जिसमें सिर्फ अमन भाई काम कर रहे थे। अब हम उस तरीके को फास्ट किया जाए, प्रोसेस फास्ट किया जाए तो हम 1 मिलियन 2 मिलियन नया नया फॉलोअर ला सकते हैं लिंक्डइन पे भी। यूट्यूब पे हमने अप्रॉक्स 1,000 फॉलोअर गेन किए, फोकस नहीं था हमारा वहाँ पे। तो यूट्यूब पे अगर 1 मिलियन ग्रो कर लेते हैं, 2 मिलियन ग्रो कर लेते हैं अपने ब्रांड्स के प्रति, अपने फाउंडर, अपने थॉट्स को और क्लियर करते हैं, जो कंटेंट हम यहाँ क्रिएट करते हैं वही कंटेंट हम वहाँ क्रिएट करेंगे, बस वीडियो फॉर्म में होगा, तो हम उतना ही फास्ट वहाँ भी स्टेबलाइज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही सब कुछ है, हर प्लेटफॉर्म पे लोग हीरो है। बीवी की वाइंस हो गए, कैरी मिनाटी हो गया, राज समानी हो गया, ये सब लोग हर जगह है। जब टिकटॉक अचानक बैन हुआ था तो अब वो फीलिंग आ रहा है कि क्या हुआ होगा उनके साथ। यहाँ तो हमें पता है कि हमारा सिर्फ अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उनका तो पूरी करियर ही खत्म हो गया। जिन्होंने टिकटॉक पे 10 अकाउंट बनाया, 5 अकाउंट बनाया, जिसका 2 मिलियन सब्सक्राइबर था, 10 मिलियन फॉलोअर थे, जिनको इतना अटेंशन मिल रहा था, जिनके कितने सारे ब्रांड डील हो रखे होंगे, जिन्होंने कितने सारे लोग से एडवांस पैसे उठा रखे होंगे, वो अचानक रातों रात खत्म हो जाता है। वी आर लाइक हैप्पी कि भाई ठीक हुआ, वो लोग डांस करते थे, लिपसिंग करते थे, खत्म हो गया, खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों का मार्केट में ये बयान था, ये कमेंट था, व्हेन इट्स कम टू मी आई फील लाइक कि कितना टफ सिचुएशन होता है। जो आप जिस चीज़ से अर्न कर रहे हो, जो आपका हर चीज़ को लेके चल रहा है, वो अचानक खत्म हो जाता है रातों रात। हमें तो 7 दिन लगा उस चीज़ को खत्म होने में, वो तो खत्म ही हो गया पूरा पूरी। हमें तो उम्मीद भी है कि वो इंस्टाग्राम नहीं, चलो ठीक है फिर से कुछ कर लेंगे, बट उनका तो पूरा पूरी वो प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया। तो इट्स रीसेट फॉर एवरीवन। हमारे जैसे मैं अकेला ही सफ़र नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे कितने सारे फाउंडर्स है, कितने सारे पेज ओनर्स है, कितने सारे आईपी ओनर्स, इनके अकाउंट सस्पेंड हो गए। बहुत लोग ऐसे जो जीरो हो गए इसलिए 1 महीना में। लास्ट 1 मंथ से ऐसा चल रहा है कि अचानक अकाउंट बहुत सारा सस्पेंड हो रहा है। पर्सनल अकाउंट, कुछ लोग बोल रहे हैं फेसलेस अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, फेस वाले अकाउंट भी सस्पेंड हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे नीच में ही हो रहा है, हर नीच में हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में हो रहा है, नहीं यूएस में भी वही हो रहा है, फिलीपींस में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यूके में हो रहा है, हर जगह चीज़ हो रहा है। तो शायद कुछ नया चाह रहा हो करना, तो हमें बस रिसेट करना है। और किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी तरह का कुछ भी क्वेश्चन हो कि हम आगे प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत हो रहा था, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मेरा बस यही मीटिंग का बस यही मेन इशू था कि कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रॉब्लम है, जो इशू चल रहा है, जो आपके माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, आई विल हैंडल इट। आपकी जो सीनियर्स है वो हैंडल करेंगे इस प्रेशर को। आप जो कर रहे करते दो, हमको टेबल पे और अच्छा काम ला कर देंगे, और अच्छे तरीके से उस चीज़ को स्टेबलाइज करेंगे, और नए तरीके से उस चीज़ को रिफ्रेम करेंगे, जिससे आपको ईजी होगा वो काम करना। मतलब कि अब और मज़ा आने वाला है काम करने में। पहले हमारे लिए कंफर्ट जोन था कि यार ठीक है हम हीरो ही बन गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे लिए फिर से वो हासिल करना है, फिर से आगे बढ़ना है, और फिर से कुछ नया करना है। और अब मज़ा आएगा। देखो क्या हो रहा था ना, पहले सब लोग को वो चीज़ पता था, जो हम लोग कर रहे थे, वो जितने लोग को पता लग रहा था वो सब लोग कर रहे थे वो चीज़ को। तो वी हैव लॉट्स ऑफ कंपटीटर कैसे, वो मार्केट सेचुरेट हो रहा था। आई कीप सेइंग, मैं नैतिक और बोलता था कि पता है भाई, एक साल बाद ना ऐसा कुछ रहेगा नहीं, कुछ ऐसा होगा जो हमारा ये बिजनेस नहीं चलेगा, मॉडल चेंज करना पड़ेगा। और ये ऑलवेज से लाइक ना, मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ, मैनिफेस्टेशन हो जाता है और वो एक्ट हो जाता है। तो ये बोलता है भाई निगेटिव बात मत करो, सिर्फ पॉजिटिव बात करो, वो होने दो। तो निगेटिव में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा। मेरे पास 1 महीना पहले से सपना आ रहा था दिमाग में ना कि अचानक सुबह में किसी दिन उठूंगा और सारा पेज सस्पेंड रहेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसा आता था कि मैं अचानक सुबह में उठूंगा और सारा पेज सस्पेंड रहेगा, फिर क्या करूंगा। तो मैंने सोचता था ना, ये सपना था, छोड़ो सो जाते हैं फिर से, ठीक है। फिर से चल रहा अचानक उठे और एक दिन सस्पेंड हो गया सब कुछ। एक दिन हुआ, फिर एक दिन चलो शांत थे, फिर पेज वापस मंगवाया हमने। क्या होता है ना, इंस्टाग्राम रेप्स होते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, जो ना पेज वापस करवा देते हैं सस्पेंड पेजेस को, तो उसमें पैसे लगते हैं बट वापस आ जाता है। फिर हमने वापस मंगवाया स्टार्टअप इंडिया स्टोरी, फिर वो सस्पेंड हो गया 2 दिन बाद। देन आई फील ना कि ये मार्केट का वेव है, हमें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, हम वेट करते हैं। अपने अपने ब्रांड्स जो हमारे बने थे वो सब सेफ है, उससे हम पैसा देके कभी मंगवा सकते हैं, बट वैसा अभी नहीं करना है, क्योंकि फिर मंगवाएंगे फिर वापस चला जाएगा। तो अपने कंपनी को फिर बार बार उसी फ्लो में पैसे वेस्ट करते रहेंगे। इससे बढ़िया ये है कि हम उसके बगल में कुछ ऐसा चीज़ बिल्ड कर लेते हैं जो हमारा फ्यूचर में उसी से मैच कर जाए। जैसे मान लो स्टार्टअप बाय डॉग है, तो हम बनाएंगे द स्टार्टअप बाय डॉग, कोई अच्छे पेज एक्वायर करेंगे, कोई अच्छी चीज़ करेंगे, फिर से उसको उसी फ्लो में लेके चलेंगे। बिजनेस बाय डॉग हो गया, मार्केटिंग बाय डॉग। अभी मार्केटिंग बाय डॉग marketing.in से सस्पेंड नहीं हुआ है। मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि भाई ये कब सस्पेंड होगा, ये कब सस्पेंड होगा। आप बोलोगे निगेटिव, मुझे लग रहा है कि भाई अब ये भी नहीं बचेगा क्या। तो चलते जा रहा है दिमाग के अंदर, क्या करें। बट इट्स ऑल गुड, किसी को टेंशन ये नहीं लेना है कि
चीज़ आगे कैसे चलेगी, चीज़ सब कुछ नॉर्मल चलेगी। बस ये है कि अब कुछ और बड़ा करना है। देखो 1 साल में हमारे बस ऊपर ऑफिस में एक मैगजीन रखा है अभी, ठीक है, 30/40 का, जिसमें आपका फाउंडर वहाँ बैठा हुआ है और वो 52 नंबर्स पे है, ठीक है। वहाँ पे आसपास अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक मैगजीन आया, अगले 1 साल में ऐसे ऐसे 10 मैगजीन लेकर आएंगे, अगले 1 साल में ऐसे ऐसे कितने सारे अवार्ड्स लेकर आएंगे, अपने लिए अपने टीम के लिए कुछ नया करेंगे। आपको बस बिलीव ये करना है कि जो अंदर की मन चल रही है कि कैसे क्या चीज़ कैसे होगा, अरे मेरा इतना प्यारा चीज़ था जिसमें डेली काम करती थी, जिसमें डेली काम कर चला गया अचानक। सेल्स टीम को दिक्कत है कि भाई मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मेरे पास लीड्स नहीं है, मेरे पास एक्सेस नहीं है। वी विल सॉर्ट दिस एवरीथिंग। शादी में थे जब तक कंट्रोल कर रहे थे, अब वहाँ से फटाफट आया हो फास्ट। कल मेरे पास हिम्मत नहीं हो कि मैं आके यहाँ पे बैठ के ये बातें बोल पाऊँ कि हाँ मुझे कैसे क्या करना नहीं करना। देखो मैं जो सफ़र कर रहा हूँ मेरी सफरिंग है, बट मैं आपके सामने सफ़र करूँगा तो ये सबकी सफरिंग हो जाएगी। तो इट्स ऑल गुड, वी आर गोइंग टू डू समथिंग नेक्स्ट लेवल। किसी को पर्सनल जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी टीम में लोगों को अपने पास रोते हुए कॉल आते देखा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग भैया के साथ अकाउंट सस्पेंड का मैसेज भेजते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है, इट्स ऑल गुड। हम सब चलेंगे और कुछ नया करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करना हो कर सकते हो आप। बाकी ये मीटिंग यहीं तक सस्पेंड हो जाएगी और ये मीटिंग भी सस्पेंड करते हैं, कुछ नया मीटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी जैसे जैसे प्लान होते जाएगी, जैसे जैसे नया चीज़ बनते जाएगा आपको अपडेट होते जाएगा। मे भी इस वीक के अंदर हम सारा न्यू प्लान रेडी कर लेंगे, अगले वीक से हम सारा नए तरीके से काम करेंगे। जितनी भी नई टीम हायर होने वाली थी उसको थोड़ा दिन होल्ड करते हैं। जितनी भी लोग जाने वाले हैं उनको आज के लिए थैंक यू, उनके साथ हम सेलिब्रेट और पार्टी करेंगे, कोई इशू नहीं है। और जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ नया करेंगे, उनको इस फील्ड में नहीं नए फील्ड में बड़ा करके दिखाएंगे। ऑल गुड, ठीक है। बाकी थैंक यू एवरीवन, करते हैं बढ़िया, ओके। वो है वो फाइनेंस के है ना, हाँ ठीक है फाइनेंस और सेल्स जरूरत है हमें, बाकी चीज़ें हम होल्ड कर रहे हैं बस ये 3-4 दिन के लिए, ठीक है। अभी वीक में टाइम है ना, आज वेडनेसडे है, 3-4 दिन सब कुछ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, फिर नए प्लान के साथ आते हैं, कुछ नया करते हैं, ठीक है। बाकी सब अगर दिल से साथ हो तो दिल से साथ रहो, हम भी दिल से ही साथ रहेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।